छिपे, नाम छुपा करके, स्वरूप छुपा करके जो लोग बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं, उनको पहले से मेरी चेतावनी, अगर वे सुधरे नहीं तो राम नाम सत्य है कि यात्रा अब निकलने वाली है। कोई अडल्ट है तो उसको राइट है अपनी जिंदगी गुजारने का। वो किससे शादी करे ना करे, आप कौन होते? क्या कानून बना रहे हैं? मकसद एक ही है कि एक तो संविधान की धज्जियां उड़ा दो, दूसरा पूरे देश में मुसलमानों के, मुस्लिम माइनॉरिटी के ताल्लुक से एक नफरत की फिजा को पैदा करो। लव जिहाद कानून के खिलाफ अब रिटायर्ड नौकरशाह भी उतर आए हैं। 104 पूर्व अफसरों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर इस कानून को समाज में अंधविश्वास बढ़ाने वाला बताया है। पत्र लिखने वालों में पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार शिवशंकर मेनन, विदेश सचिव निरुपमा राव और प्रधानमंत्री के पूर्व सलाहकार TKA नायर भी शामिल हैं, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में लव जिहाद कानून को अल्पसंख्यकों को परेशान करने की साजिश बताया, जो राज्य में गंगा जमुनी तहजीब को तबाह कर देगा। पूर्व अफसरों ने इस चिट्ठी में मुरादाबाद की घटना का जिक्र भी किया, जिसमें मुरादाबाद की पिंकी ने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर अपने पति राशिद को फंसाने का आरोप लगाया। आज तक के साथ बातचीत में पिंकी ने बताया था कि उसने अपनी मर्जी से धर्म बदला है। कोर्ट में भी ये बात रखी आपने कि मैं गर्भवती थी और मेरे साथ ये घटना हुई है। सर कोर्ट में ये जवाब नहीं पूछा गया था, सिर्फ ये पूछा गया था कि आप अपनी मर्जी से शादी करिए, कहाँ करिए, लड़के को जानती थी, कास्ट क्या है, मैंने कहा हम जानते थे, उसकी कास्ट को भी जानते थे, सब कुछ जानते थे, अपनी मर्जी से करा, हमें सब कुछ पता था लड़के के बारे में, कहाँ का है कहाँ का नहीं है, सब अपनी मर्जी से करा। पूर्व नौकरशाहों ने मुरादाबाद की तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश का भी हवाला दिया, जिसमें जबरन धर्म परिवर्तन करके शादी के मामले में अदालत ने फिर से जोड़े को मिला दिया। अदालत ने आदेश इस आधार पर दिया कि लड़की की उम्र 18 साल से ऊपर है और उसे अपने पसंद के व्यक्ति के साथ शादी करने और अपनी शर्तों पर जीवन जीने का अधिकार है। एक अडल्ट को इख्तियार है कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजारे, इसमें स्टेट कुछ भी नहीं कर सकता। तो इस तरह के बीजेपी रूल स्टेट्स में ये कानून बनाकर मकसद एक ही है कि भारत के संविधान का ये लोग वायलेशन कर रहे हैं, आर्टिकल 21 का, आर्टिकल 14 का और आर्टिकल 25 का। उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश सरकार भी लव जिहाद पर सख्त कानून बनाकर धर्मांतरण को रोकने का दावा कर रही है। कानून बनने के महीने भर के अंदर उत्तर प्रदेश में 14 केस दर्ज कर 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया। खास बात यह है कि 14 में से 13 मामलों में हिंदू महिलाओं पर जबरन इस्लाम धर्म स्वीकार करने का दबाव बनाने का आरोप है। इसमें से 2 मामलों में शिकायतकर्ता पीड़ित लड़की है। इसी को कानून विरोधी अविश्वास की वजह बताते हैं, लेकिन बीजेपी इन आपत्तियों को खारिज कर रही है। ये चिट्ठी पत्री अवार्ड वापसी ये तो बहुत दिन से चल रहा है। जब से 14 में हम लोग सरकार में आए, कोई चिट्ठी लिख रहा है, कोई अवार्ड वापस कर रहा है और बाद में वो कहते हैं कि नहीं हमसे कोई लिखवा के ले गया। इस तरह यूपी को बदनाम करने की कोशिश कोई न करे। आज यूपी में कानून का राज है। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद का पुराना विवाद है। बीजेपी और उससे जुड़े संगठनों ने इसे चुनावी मुद्दा भी बनाया, लेकिन इससे जुड़े कानून के कड़े प्रावधान ने इसे और भी ज्यादा विवादित बना दिया है।